इसे दरवाजा कहते हैं। कुछ लोगों के लिए अंदर आने के लिए खुलता है और कुछ लोगों को बाहर निकालने का रास्ता दिखाने के लिए। लीव। मैं जेलस नहीं हूं मधु, और मुझसे इस तरह बात करने के लिए एक दिन तुम अपने आप को माफ नहीं कर पाओगी, पछताओगी। तुमसे जुड़ी हर बात के लिए पछता रही, पर वादा करती हूँ इस बात के लिए कभी नहीं पछताऊंगी। तुम उसे मुझसे ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाओ। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, मैं बहुत शांति से बात कर रही हूँ, तो प्लीज अपनी आवाज नीचे रखिए। दोनों की बेइज्जती हो जाएगी और इस वक्त मुझे सिर्फ अपनी पड़ी है। तो प्लीज अगली बार अपनी भड़ास निकालने के लिए यहां मत आइएगा। मधु, किसके बारे में बात कर रहा था वो? कि बहुत दिनों तक नहीं छिपा कर रख सकती तुम? ये हो क्या रहा है? कल भी आरके और तेरे बीच ये। माँ अंदर चलो ना। अरे लेकिन मुझे। हाँ अंदर चलो ना, चलो। उठा। आर्यन, भारी नहीं है, उठाओ। करते रहो जब तक मैं ना कहूं, रुकना नहीं। वेरी गुड। 1 2 3। आर्यन, हिम्मत तो नहीं हारोगे? नहीं सुल्तान। गुड। भुजंग का फोन आया था, आज रात को आ रहे वे लोग। आर्यन, रुक क्यों गए? करते रहो। सुल्तान, तुम आज फिर सुबह शहर गए थे? पुलिस ने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, पर हर पुलिस वाले को वर्दी पहनने से पहले तुम्हारा नाम रटाया जाता है। और सिर्फ पुलिस ही क्यों, बाकी दूसरे लोगों को भी अगर पता चल गया ना कि तुम हिंदुस्तान वापस आ गए हो और यहाँ से सब संभाल रहे हो, तो पहला दूसरा कोई नहीं बचा काका। उस रात ज्यादातर यहाँ तो खुद खत्म हो गए, यहाँ फिर उनकी मुझसे लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। आर्यन, दूसरे हाथ में पकड़ो। कल बुखार आया था इसे, कमजोरी होगी शरीर में। याद है, इसलिए सबसे हल्का वाला दिया है। और बूढ़े हो गए हो आप, और भूल रहे हो कि इस घर में कमजोर सिर्फ दुश्मन को कह सकते हैं।
एक मिनट। आर्यन, 10 बार और करना, उसके बाद इसे दूध दे देना। शूट आउट? ये क्या कह रही है तू मधु? तो उस रात उसने तुझे लिफ्ट नहीं दी थी, तो तूने मुझसे झूठ कहा था। उस दिन तू वहां थी, और कल रात भी तू मुझसे झूठ बोलकर वहां चली गई थी। वो उसका बेटा। तू मुझसे कब से झूठ बोलने लगी मधु? कब से? क्यों किया तूने ऐसा? नहीं माँ, तो ये क्या किया तुमने? दीदू मुझे लगा। नहीं मधु, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मधु। दीदू, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं किसी को भी कुछ बताऊंगी तो वो मेरे घर वालों को नहीं छोड़ेगा। और ये सब जानने के बावजूद तू वहां फिर से चली गई। इतनी बड़ी बेवकूफ है तू मधु। हाँ, वो मुझे जबरदस्ती लेकर गया था। वो उसका बेटा बीमार था। पर माँ, उस बच्चे की कोई गलती नहीं है, चाहे वो इंसान कैसा भी हो, पर उसका बेटा वो नादान है। वो बहुत छोटा है दीदू। मधु, ये क्या बेवकूफी वाली बातें कर रही? तुझे अंदाजा भी है तू क्या कर रही है? मधु, फिर से तू बहुत बड़ी गलती कर रही है, और मैं ये होने नहीं दूंगी। चल मेरे साथ, अभी चल। हम अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट लिखवा देंगे। चल। हाँ मधु, वो बहुत खतरनाक इंसान है। तुमने उसे खुद लोगों को गोलियां मारते हुए देखा है ना? वो कुछ भी कर सकता है। चलो मधु, चल मेरे साथ। नहीं माँ, नहीं माँ तो समझ नहीं रही है। दीदू, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो आर्यन मुसीबत में आ जाएगा। हाँ माँ, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया ना, तो बस हम ये सब कुछ भूल जाएंगे और सोचेंगे ऐसा कभी हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। माँ, मैं उन लोगों को दोबारा कभी नहीं मिलूंगी। प्लीज माँ। हाँ, ठीक है, जो ठीक लगे तू वही कर। बहुत बड़ी हो गई है ना तू? नहीं माँ, पर औलाद जितनी बड़ी हो जाए, वो ये याद रखे कि वो खुद इस धरती पर नहीं आई थी। आना उसे मां के सहारे ही पड़ा था। इसलिए औलाद चाहे या ना चाहे, उसकी जिंदगी पर मां का हक होता है। तो खबरदार इस जिंदगी को जरा सा भी खतरे में डाला तो, समझी? आरके के साथ क्या हुआ? दीदू, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती।
कूदने का, मुझे दर्द पहुंचाने का, या मेरे घर पर आकर इस तरह तमाशा करने का? तुम उसे मुझसे ज्यादा दिनों तक नहीं छुपा पाओ। अगली बार अपनी भड़ास निकालने के लिए यहाँ मत आइएगा। तुम्हें जेलस फील हो रहा है ऋषभ कुंद्रा को? बिट्टू जी, ये आदमी कौन है? पता लगाइए। जब कोई काम कहा जाए तो आपको हाँ कहने में प्रॉब्लम है? हाँ तो तब कही जाए ना जब कभी जिंदगी में ना कही हो। नहीं जी? तुम्हारे बाबा तुमसे कितना वजन उठवाते हैं? बोलो नन्हे। कभी 5 और कभी 10। और मैं नन्हा नहीं हूँ और वो मेरे बाबा नहीं। ओह, तुम नन्हे नहीं? तो फिर क्या चौड़े? और वो तुम्हारे बाबा नहीं? तो उन्हें क्या कह के पुकारते हो? सुल्तान। हाँ? क्या कहा? तनिक दोबारा कहो, वही दम से। सुल्तान। और जोर से। सुल्तान। आर्यन, अपने कमरे में। सुल्तान। समय से पहले आए हो बुजंग। तो क्या है ना सुल्तान, 9 बजे के बाद राहु का समय लग रहा था, और जब राहु लगे तो हमारा बाहर बिल्कुल दिल नहीं लगे। तो सुल्तान, हमारे नए मालिक बनने के बाद आप हम सबसे पहली बार मिल रहे हैं, तो नियम अनुसार एक छोटा सा भाषण दीजिए और हम सबको बताइए कि हम आपको किस नाम से पुकारें। मालिक, भाई या फिर बॉस? भाषण नहीं, मेरा काम बोलेगा। बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा। सुल्तान भाई, मेरे पास हमारा सामान पहुंच गया है। वो मांडली वाला सौदा भी पक्का हो गया है भाई। और ये आपका हिस्सा है भाई। शुरू कीजिए।
वाह वाह सुल्तान, बहुत ही बढ़िया खिचड़ी पकाई। भुजंग, अब बता माल का क्या है? माल का क्या है सुल्तान? हम तो पार्टी को मना कर दें। हीरे? अरे हीरे तो आजकल औरतों को भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? एक नई पार्टी मिली है, नया माल और ज्यादा पैसा। क्या मालिक, मौसम तो बताने दो माल का। इसकी एक एक ग्राम में, साला एक एक ग्राम में एक एक आदमी के ऐश की कहानी छुपी है, और पूरी दुनिया को पागल करने की। ये माल दीवाने सब इसके, और जो नहीं उस ससुरे को कच्ची उम्र में शुभ घड़ी देखकर बना दो। ड्रग्स? हाँ, हीरोइन, कोके, और वो क्या कहते हैं उसको, एक सीटी, कुछ ऐसा ही, सीटी सीटी। सुल्तान, अरे क्या हुआ सुल्तान? अरे सुल्तान गुस्सा हो गए क्या सुल्तान? अरे हुआ क्या सुल्तान? एक्सटेसी कहते हैं उसे। नशाया मौत का, ड्रग्स का नशा भी मौत है, बर्बादी। मेरे धंधे में दो नियम। पहला, ड्रग्स को हाथ नहीं। हम सबके घर बच्चे, तो दूसरों के बच्चों को चोट नहीं। मैं इस जहर को इस शहर में कभी नहीं आने दूंगा। हम उन्हें चोट पहुंचाकर उनसे पैसा कमाते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। हराम की कमाई नहीं। सुल्तान, तूने दो नियम बोले थे, एक ये, दूसरा क्या?